तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड में दिवाली का सीज़न चल रहा है तो क्रैकर्स की आवाज़ आ सकती है, पर कोशिश करूँगा मैं कि हाँ उसे कम करवा दूँ। बाकी आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपना लेक्चर जो हमने लास्ट छोड़ा था। रोड मैप हमने क्लियर कर दिया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है शेयर मार्केट। ठीक है, देखो शेयर मार्केट का ये देखिए पहले ही बता दूँ, ये लर्निंग के पर्पज़ का है वीडियो, और आज का टॉपिक थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी छोटी वीडियो आ सके आए, और आप लोग कनेक्ट रहना, क्योंकि जितना आप लोग इसी मतलब जितना मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बढ़ा रहा हूँ। देखो आपका 5 मिनट दिन का अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो ना, तो आपका काफ़ी मतलब एक तरह से इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस ट्रेडिंग की जर्नी में। ठीक है, 5 मिनट इसलिए 5 से 8 मिनट 10 मिनट ऐसे ही डालूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत मतलब नॉर्मल सा टाइम होता है, दे देना। ठीक है, आज की वीडियो में शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो सबसे पहले स्टॉक मार्केट हमने शुरू कर रहे हैं। देखो स्टॉक मार्केट थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना, इतना वो नहीं है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसे खाली इसलिए समझना है कि भाई हम जिस चीज़ में कूद रहे हैं उसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज तो हो। इस बाकी इसका उतना नॉलेज आपको टाइम टू टाइम हो जाएगा। अभी हम खाली उसको समझ रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। स्टॉक मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट क्या होती है। देखो प्लेस होती है जहाँ ना, जहाँ क्या बोलते हैं पीपल, जहाँ पीपल बाई और सेल करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स को, ताकि वो उस पर मुनाफा कमा सके। ठीक है, ठीक है। ये अब इसमें देखो इंडिया में ना स्टॉक मार्केट को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, पर इसका पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेसिकली प्योर एजुकेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखो इतना सबको पता होगा कि भाई प्लेस होती है जहाँ लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी कंपनी के शेयर को, ताकि वो उससे प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, ठीक है, इतना बात चल गया, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एनएसई और बीएसई। देखो एनएसई और बीएसई क्या होते हैं। देखो जो स्टॉक मार्केट होता है ना, कहने को तो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोलने को मार, ठीक है स्टॉक मार्केट है, पर इस तो वो स्टॉक मार्केट जो प्रोसेस होता है ना वो कहाँ होता है, वो जो हमें डिटेल्स पता चलती है कि स्टॉक के प्राइस ये चल रहे हैं, जो इवेंट होने वाला है, स्टॉक किसी जीडीपी कंपनी किसी कंट्री की जीडीपी का क्या हो रही है, वो सब हमें क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में पता चलती है, स्टॉक मार्केट में पता चलती है। ठीक है, तो वो क्या है, देखो इंडिया में ना दो है, एनएसई और बीएसई। स्टॉक एक्सचेंज है दोनों, यानी मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेस है जहाँ हम ना पीपल बाई और सेल कर सकें स्टॉक। दोनों को दोनों को सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, नया हमारा इसमें से नया जो है हमारा एनएसई है, 1992 में आया था। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये फेमस है, इसका जो इंडेक्स है ना, मेन जो इंडेक्स है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, उसका नाम है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं उसे, देखो यार इसके अंदर निफ्टी 50 कहने का ऐसे ही तुक्के में 50 नहीं कहा गया है, इसके अंदर इंडिया की ना टॉप 50 कंपनियाँ आती हैं। ठीक है, सेम फॉर बीएसई, उसके अंदर क्या है, सेंसेक्स है, इसके अंदर 30 टॉप आती है, 30 टॉप कंपनी। ठीक है, अब हम ना मेजरली लोग ना, देखो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है दोनों में लिस्टेड होती हैं कंपनियां। ठीक है, पर जो बहुत रिलायबल होता है ना किसी गवर्नमेंट की मेन होती है, तो वो क्या बोलते हैं एनएससी को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं लोग, जबकि पीएससी भी बहुत पुराना है और रिलायबल वो भी है, पर मैं कह रहा हूँ कि हम जो ट्रेड करते हैं ना वो एनएससी के थ्रू करते हैं किसी, ठीक है एनएससी में करते हैं, तो मैं मतलब एनएससी को ज़्यादा बोल रहा हूँ कि हम हर चीज़ हम जहाँ देखते हैं तो एनएससी वाले को ही देखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखो कि कंपनियां लिस्ट क्यों होती है स्टॉक मार्केट में, क्यों क्या नौबत आती है। ठीक है, ऐसे क्या नौबत है कि कंपनियां, क्या ऐसा पर्पज़ है कि कंपनियां लिस्ट हो रही है। देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो वैसे तो फंड रेज करना ही मेन मोटिव होता है हर कंपनी का, पर ग्रो करना, बिजनेस को ग्रो करना भी मोटिव होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ। ए लिमिटेड है, ठीक है, ये ये कंपनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 40 लाख। ठीक है, 40 लाख। अब जो इसका ओनर है ना, उस ओनर के पास ना क्या बोलते हैं इसके 100% शेयर है, 100% ओनर है वो। ठीक है, इस कंपनी का बाहर का कोई इन्वेस्टर नहीं मिला उसे। ठीक है, अब इस ओनर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम एक नया बिजनेस करा जाए, नया बिजनेस एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है,
किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, और उसे श्योरिटी है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, और उसे श्योरिटी है कि भाई ये बिजनेस 90 to 100% सक्सेस रहेगा, ठीक है। अब जब उसको इतना श्योरिटी है तो भाई अब पर उसके पास ना एक दिक्कत है, उसके पास ना फंड नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा, ओनर जो है वो जाएगा इन्वेस्टर्स के पास कि भाई मेरे पे ये आइडिया, अपना आइडिया लेके कि भाई मेरे पे ये आइडिया है, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। मान लो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने बोला भाई हम नहीं कर सकते, जस्ट लाइक शार्क टैंक में होता है वैसे ही। तो अब जो ओनर होगा इस दुविधा से बचने के लिए वो अपनी कंपनी को ना लिस्टेड कर देगा स्टॉक यानी शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में। रुक जाओ यार, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, जगह बच जाएगी थोड़ा, इसको भी। वो अपना लेके जाएगा, लिस्ट कर देगा इसको स्टॉक मार्केट। तो इससे क्या होगा, देखो पहली चीज़ तो कंपनी जब जब नई नई लिस्टेड होती है ना, तो वो सीधा ऐसे नहीं कि लगा दिया और हाँ भाई डाल दिया किसी कहीं से, ऐसे नहीं, पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस से होके जाती है, ठीक है। तब जाके उनको किसी एक क्राइटेरिया होता है कंपनी का कि हाँ भाई इस कंपनी की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए लिस्टेड होने के लिए, ठीक है। जब उस क्राइटेरिया को मीट कर देता है ना, तो उसके बाद ना आईपीओ निकलता है, ठीक है, कंपनी का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जब ये क्या बोलते हैं आईपीओ निकलता है ना किसी कंपनी की, तो नया नया निकलता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के बारे में जान के, और इसकी ना डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। मान लो उस बंदे ने जो अपना कंपनी के 50% शेयर को नीचे आता है, यहाँ पे आता है 50% शेयर्स को के ही आईपीओ निकाले, ठीक है, शेयर्स के पे यार क्या कर 50% शेयर्स के आईपीओ निकाले, ठीक है। अब वो जो आईपीओ 50% होंगे ना, मान लो उनकी क्या बोलते लिस्टेड होने से पहले जो वैल्यू थी वो थी 50 लाख, नहीं 50 लाख तो कंपनी की वैल्यू थी ना, शायद एक सेकेंड ना, नहीं 40 लाख थी यार, मैं भी क्या करता हूँ, ठीक है 20 लाख, ठीक है 20 लाख थी 50% शेयर्स की वैल्यू, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, 20 लाख थी इसकी, ठीक है। अब जो 20 लाख थी ना, क्या कर, हाँ जो 20 लाख थी ना वो ग्रो करके हो गया 40 लाख, ठीक है। अब जो उस पर रिमेनिंग शेयर बचे थे 50%, उनकी वैल्यू भी तो 40 लाख हो गई होगी। तो टोटल मिला के उस कंपनी ने 40 लाख से 80 लाख पे जंप मारा, ठीक है, 80 लाख से जंप मारा। हाँ ये गिर भी सकती थी, अगर कंपनी का हिसाब किताब अच्छा नहीं होता तो लोग इसको गिरा भी सकते थे, इसकी डिमांड नहीं बढ़ती तो अपना प्राइस गिर जाता। पर मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अब उसके पास जो एडिशनल 40 लाख हो गए ना, या उसने जो ऑफरिंग करके निकाला ना, उससे वो नया जो आइडिया था ना उसको उसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करके अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। अगर वो चल गया वो आइडिया, तो कंपनी का जो शेयर की प्राइस थी वो और ऊपर जाएगा, ठीक है, वो और ऊपर जाएगा। तो इसलिए लोग अपना आईपीओ निकालते हैं, ठीक है, कंपनी को लिस्टेड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखो यार इतना तो देखो मेन टॉपिक जो हमारे थे ना वो तो पढ़ लिए हम, दो जो मेन छोटे छोटे टॉपिक थे वो तो पढ़ लिए मैंने। अब मैं देख लेता हूँ पहले यार कि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई अगर तो देखने वाले वैसे भी नहीं देखेंगे।